नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रैक कंपटीशन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं सौरभ चौधरी आपका रीजनिंग का टीचर जो अभी करंट में आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग का हमारा एनालॉजी चैप्टर चल रहा था। एनालॉजी चैप्टर के हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे। आज हम करने वाले एनालॉजी चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे आपका चैप्टर बिल्कुल टिप्स पर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज LUTE is written as MUTE and FATE is written as GATE, then how will blue will be written in that language। देखिए समझिए क्या कह रहा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एक लैंग्वेज में कोई कोडेड लैंग्वेज है, उसमें LUTE को लिखा जाता है कैसे, MUTE। कैसे MUTE लिखा जाता है। देखिए एक सेकंड रुकेगा, ये थोड़ा माउस। जी हाँ, देखिए उसी कोड लैंग्वेज में LUT को लिखा जाता है MUTE। क्या लिखा जाता है MUTE। और FATE को क्या लिखा जाता है, FATE इज रिटर्न एज GATE। ये जो FATE है इसको क्या लिखा जाता है GATE। आपको ये बताना है उसी सेम लैंग्वेज में BLUE, जो कि ये लिख रहा है BLUE, इसको कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, सिर्फ एक चीज पे फोकस कीजिए। किस चीज पे, कि LUTE से MUTE कैसे आया, ये बताइए सिर्फ मेरे को। कि देखिए UTE, बाकी लास्ट के तीन तो बिल्कुल सेम है। UTE इसमें है और UTE ही इसमें है। सिर्फ क्या फर्क है, यहाँ पे L है और यहाँ पे M। LM, क्या आपको अल्फाबेट्स आते हैं ABCDFGHIJ LM। L के बाद M आता है। तो क्या कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हैं कि L के बाद M आता है, L के बाद M आता है। अच्छा, इसमें देखिए ATE बाद के तीनों सेम है ना, सिर्फ शुरू का चेंज हुआ है। F का क्या हो गया, G हो गया। क्या हो गया, G। अच्छा, ABCDEFG, F के बाद G आता है। तो जल्दी से मेरे को ये बताने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या आएगा। देखिए बाकी तो सेम रहेंगे, LUE और LUE सब में सेम है। बी के बाद क्या आता है, ABC। क्या आता है, C। बी के बाद आता है C, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारी तरफ से क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। एक बार देखते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे। देखिए UTE बिल्कुल सेम, UTE बिल्कुल सेम, ATE बिल्कुल सेम, ATE बिल्कुल सेम। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, +1 +1 +1 +1। चलिए बहुत अच्छे, शानदार तरीके से आपने आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज में यदि एक निश्चित कोड भाषा में मद्रास को MADRAS को लिखा जाता है NBESBT, तो बताइए बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से बताइए बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। मद्रास को NBESBT लिखा जाता है। ये देखिए ना, M इसको ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो बताइए सेम लैंग्वेज में बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा। एक एक वर्ड से ट्राई करते हैं, चलिए M से देखना है हमें N कैसे आया। M से क्या देखना है, N कैसे आया। ABCDEFGHIJKL MN के M के बाद N आता है। जी हाँ आता है। तो B के बाद क्या आता है, C। C तो सभी में है, तो ये इससे बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, A के बाद B आता है, तो O के बाद क्या आता है, NOP, सेकंड पे P। यानी कि हमारा एक ऑप्शन कट चुका, एक ऑप्शन कट गया जी, ये लो कट गया। सिर्फ ये बचे हमारे, सिर्फ 3 बचे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, M में क्या आएगा, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा D से E आया, फिर D में 1 + E आ गया, M में 1 + N आएगा, M में 1 + N, तो ये भी कट गया। 2 बचे सिर्फ। इन दोनों में क्या लगा है, सिर्फ लास्ट का लगा है, सीधा लास्ट के पे फोकस मारो। यहाँ पे देखो S से क्या आ रखा है, T, तो Y से क्या आएगा, X, Y और Z। क्या आएगा, Z। Z किस में है,
जेड है सर इस वाले में, बी में जेड था। तो चलिए बहुत अच्छे, हमारी तरफ से भी आंसर है, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ नहीं करा, सिर्फ सब में 1 1 1 1 1 1 प्लस करा है। तो मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए, इतने मैं समझा रहा हूँ इतना आपका आंसर आ जाना चाहिए अपने पास। एक कॉपी पेन लेके बैठिए और इनको जैसी क्वेश्चन दिखता है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे आपकी स्पीड बनानी है, आते तो हैं मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन कर लोगे आप, बस मुझे आपकी स्पीड बढ़ानी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके आगे आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ फिश इज रिटन एज EHRG इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, हाउ वुड जंगल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। किसी एक कोड भाषा में फिश को लिखा जाता है EHRG, मतलब ये जो फिश लिखा है इसको लिखा जाता है EHRG, ये लिखा जाता है। अब बताइए उसी कोड लैंग्वेज में जंगल को क्या लिखा जाएगा। देखिए एक एक वर्ड ट्राई करते हैं। F से E आया यानी कि एक पहले, यानी कि एक पहले। अब J से एक पहले क्या आता है, ABCDEFGHI, आई के बाद जे आता है ना, यानी कि J से एक पहले क्या आई, लास्ट के दो कट गए, सीधा सीधा कट गए। अब इनमें देखो सिर्फ क्या अलग है, सिर्फ थर्ड वाला अलग है, M और N। हमें सिर्फ थर्ड पे फोकस करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। S से R हो रहा है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, यानी कि S से फिर एक पीछे हो रहा है, ठीक है। JUN, N से एक पीछे क्या होता है जल्दी बताओ, N से एक पीछे होता है M, क्या होता है M। तो हमारी तरफ से तो आंसर A है। अब एक बार देख लेते हैं, सब में एक माइनस हो रहा है, सब में एक एक माइनस हो रहा है, तो हमारी तरफ से जो आंसर आता है बिल्कुल ठीक है। इसी अप्रोच से आपको जल्दी से जल्दी करना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। ट्विंकल को लिखा जाता है ऐसे, यानी कि जो ट्विंकल है इसको लिखा जाता है ऐसे, और फिल्टर्स को लिखा जाता है, वो आपको बताना कैसे लिखा जाएगा। फिल्टर्स को, ट्विंकल को लिखा जाता है ऐसे, और तब फिल्टर्स को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी मेरे को इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। टी को लिखा जाता है एस, टी को एस, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, TRST, यानी कि टी से पहले एस आता है, तो क्या हमने -1 कर दिया। जी हाँ कर दिया। इसमें बताइए एफ में -1 करेंगे, एफ में -1 करेंगे तो क्या आएगा, मेरे को जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं दिखाता हूँ क्या आएगा। एफ में -1 करा तो ई आएगा, जी कट गया, जी तो +1 करके आता है। सिर्फ इन तीन में से बचा, इन तीन में देखिए क्या अलग है, सेकंड अलग है। सेकंड में देखते हैं W से V, ये W है ना, इससे क्या आया, इस W से V आया, तो V कैसा है हमको ये देखना है। चलिए चेक करते हैं V कैसा है। देखिए अगर इसमें हम ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, यानी कि W से फिर एक माइनस, फिर एक माइनस। जल्दी से बताइए थर्ड पे क्या है, और सेकंड पे क्या, आई, आई से एक पहले क्या आता है HI, क्या आता है H, तो G वाला कट गया, H है ना, देखो इस पे भी H है और इस पे भी H है। अब हमें देखना क्या अलग है, फोर्थ वाला अलग है। फोर्थ पे देखिए N, N से M, ये देखिए ना डायरेक्ट यहाँ से मैं ऐसे लाइन खींच के ले जाता हूँ, ये और ये M तक, ये लीजिए ये M तक पहुंची लाइन। N से M आ रहा, फिर एक कम हो रहा है, यानी कि सिंपली हमको ये देखना T से पहले क्या आता है, T से पहले आता है S, तो हमारी तरफ से हुआ A बिल्कुल सही। एक बार देख लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही। देखिए सब में -1 हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने, तभी आप अपनी स्पीड बरकरार रख पाएंगे पेपर में भी। यहाँ पे जल्दी करोगे तभी तो पेपर में जल्दी कर पाओगे। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। जैसे कि मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका रिलेशन या संदर्भ में हमको ये सेकंड वर्ड दे रखा होता है, हमें ये बताना है उसी तरीके से इस वर्ड से मिलता जुलता वर्ड बताना है। कैसा है देखिए, लोमड़ी चालाक, जो लोमड़ी होती है वो क्या होती है, चालाक होती है। तो अब हमें बताना जो खरगोश होता है वो क्या होता है, जो खरगोश होता है वो क्या होता है। ऑप्शन देखिए, क्या खरगोश हिम्मत वाला होता है, क्या खरगोश खतरनाक होता है, क्या आप खरगोश को खतरनाक मानते हैं, क्या डरपोक होता है खरगोश, या खूंखार होता है, बहुत ज्यादा खूंखार होता है, खूंखार जैसे शेर, खतरनाक जैसे शेर, हिम्मत वाला जैसे शेर। तीनों ही शेर के एग्जाम्पल दिए गए। डरपोक, शेर डरपोक नहीं होता, लेकिन हाँ खरगोश डरपोक होता है। तो हमारी तरफ से इसका क्या आंसर आना चाहिए, सी आंसर आना चाहिए। जी बहुत अच्छे, सी इसका राइट आंसर है, जिन बच्चों ने सी लगाया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, फ्लेक्सिबल रिजिड
कॉन्फिडेंस क्या, हिंदी में पढ़ते हैं। लचीला, कठोर। आत्मविश्वास क्या, देखिए लचीला जो है उसका उल्टा होता है कठोर। कोई चीज कितनी लचीली है और कोई चीज कितनी कठोर है, बिल्कुल सीधी, ये होता है कठोर और ये होता है लचीला। अब ये बताना आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस, इसका अपोजिट क्या होगा, जल्दी से मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए। आत्मविश्वास का अपोजिट क्या होगा? संकोच, उपेक्षा, कायरता या डरना। देखिए कायरता नहीं होगा, डरना नहीं होगा, उपेक्षा या संकोच। आत्मविश्वास मतलब बहुत आत्मविश्वास है, अपने ऊपर पूरा भरोसा है। और संकोच, आत्मविश्वास का उल्टा होता है संकोच, यानी कि कॉन्फिडेंस का उल्टा होता है डिफिडेंस। संकोच में हूं मैं कि क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये होता है संकोच। तो इसका राइट आंसर ए होगा, बी भी नहीं होगा, ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नंबरिंग मैंने दोबारा से शुरू कर दी, मतलब कुछ टाइप के कुछ क्वेश्चन, कुछ टाइप्स के कुछ क्वेश्चन, फिर कुछ टाइप, फिर कुछ टाइप, ऐसा हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा पाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सौरो और क्राय, मृत से क्या। देखिए इससे आपको ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ वर्ड सीख जाएंगे। मृत मतलब क्या होता है? मृत मतलब होती है खुशी। देखिए दुख और रोना किस तरीके से है और उसी तरह से खुशी से बताना है। दुख में आप क्या करते हैं? दुख में आप क्या करते हैं? रोते हैं। तो ये बताइए खुशी में आप क्या करते हैं? हर्ष, हर्ष तो मतलब ही खुशी होता है। हंसना, असहमत, असहमत कि मतलब किसी चीज को ना मानना, या रोना। खुशी में आप रोते हैं? जी नहीं। खुशी में आप असहमत होते हैं? जी नहीं। हंसते हैं? जी हाँ हंसते हैं हम खुशी में। और हर्ष मतलब तो खुद एक खुशी होता है। तो राइट आंसर इज बी, हम हंसते हैं खुशी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लव, हेट, प्राउड क्या। देखिए लव, हेट, प्रेम और घृणा, गर्व और क्या। प्रेम मतलब प्यार, किसी भी चीज का प्यार, हमको किसी चीज के प्रति प्यार, हमको मेरी बुक बहुत पसंद है। और घृणा, किसी चीज से घृणा यानी कि हेट, मुझे बहुत नफरत है उस चीज से। प्रेम का उल्टा होता है नफरत। ये बताइए गर्व का उल्टा क्या होगा? प्राउड का उल्टा क्या होगा? सॉरोफुल, दुख भरा, दैन्य, विनम्र या अहंकारी। देखिए जब बहुत ज्यादा गर्व हो जाता है, प्राउड हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और ओवर प्राउडेड हो जाते हैं, तो तब ये सिचुएशन आती है कि हम अहंकारी हो जाते हैं। तब ये सिचुएशन आती है अहंकारी हो जाती है। तो इसका अपोजिट नहीं होता, बल्कि जब ये चीज बढ़ती है तब हम ये बनते हैं। चलिए दुख भरा, ये भी नहीं होगा। दैन्य या विनम्र, गर्व का बताइए। देखिए दैन्य भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा हम्बल। कैसे होगा मैं बताता हूँ। किसी को, इसको अपनी जीत का कुछ ज्यादा ही गर्व है, इसको अपने पैसों का कुछ ज्यादा ही गर्व है, इसको अपने पैसों की वजह से कुछ ज्यादा ही गर्व है, लेकिन ये बहुत नर्म है, इसके पास विनम्र है, इसके पास इतने पैसे हैं फिर भी बहुत हम्बल है, हमसे बहुत अच्छे से बात करता है, हमारे बारे में पूछता है, कितना हम्बल है। तो ये इसका होगा अपोजिट, हम्बल। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। लाइट, डार्कनेस, नॉलेज क्या। जल्दी बताइए, मेरे को जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। देखिए प्रकाश से अंधकार जिस तरीके से रिलेटेड है, ज्ञान से बताना है। प्रकाश का उल्टा होता है अंधकार, प्रकाश का उल्टा होता है अंधकार। तो ज्ञान का उल्टा आपको बताना मुझे जल्दी से जल्दी। ज्ञान का उल्टा क्या होगा बच्चों, ये बताइए जल्दी। देखिए मैं बताता हूं, प्रकाश का उल्टा अंधकार, ज्ञान, ज्ञानी बोलते हैं ना, ज्ञानी और अज्ञानी। जिसको सब चीज पता हो वो ज्ञानी, जिसको कुछ भी ना पता हो वो अज्ञानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नॉलेज का उल्टा हो जाएगा इग्नोरेंस। चलिए बहुत अच्छा, बाकी शब्द भी देख लीजिए। इंटेलिजेंट मतलब होता बुद्धिमान, ब्राइटनेस मतलब होता चमकदार, कितनी चीज चमक रही है। ग्रेटनेस मतलब होता है महानता, मैं कितना महान हूं, मेरी ग्रेटनेस देखो, वो होती है महानता। चलिए देखिए इस टाइप के हमने कुछ क्वेश्चन करे, अब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। इनमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पेपर में आजकल, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सॉरी, ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है मेरे को बताइए।
हमें इन नंबर्स के आपस में रिलेशन देखना, आपस में, या तो हम इनका डिफरेंस देखेंगे या हम देखेंगे कि इनको कुछ सम मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो ये नंबर नहीं आ रहा तीसरा, या फिर तीसरा और पहले को कुछ करके तो बीच वाला नंबर नहीं आ रहा, ऐसे हर तरीके से करके देखेंगे। चलिए देखिए इस वाले में अगर हम सबसे पहले इनका डिफरेंस देखेंगे तो 6 और 14 का डिफरेंस होता है 8। कितना होता है? 8 होता है 6 और 14 का डिफरेंस, ठीक है। 14 और 30 का डिफरेंस कितना होता है? 10 और 6 16। कितना होता है? 16। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि डिफरेंस डबल हो रहा है, पहले 8 था फिर 16 हो गया, पहले 8 था फिर 16 हो गया। अब इन नंबर में देखिए जिनका डिफरेंस डबल हो रहा हो, 4 और 16 का डिफरेंस कितना होता है जल्दी बताइए? 12। और इनका डिफरेंस कितना होता है? 8, 8 4 12। ये तो 12 12, दोनों का डिफरेंस 12 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, बराबर आ रहा है। तो इनका डिफरेंस बताइए। 7 और 12 का डिफरेंस कितना होता है? 5। कितना होता है? 5 होता है 7 और 12 का डिफरेंस। 12 और 22 का डिफरेंस बताइए। 12 और 22 का डिफरेंस होता है 10। जी हाँ, हमारा ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, 5 का डबल हो रहा है, जैसे यहाँ 8 का डबल हुआ था ना, यहाँ 5 का डबल हो रहा है। तो हाँ, बी इज द राइट आंसर। थर्ड वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस। जी नहीं, 6 का डबल तो 12 होता है। यहाँ पे देखिए 7 का डिफरेंस, यहाँ पे तो 7 का, यहाँ पे 8 का। जी नहीं, ये तो सिर्फ एक ही बढ़ रहा है। तो राइट आंसर इज बी। ऐसे आपको इनमें रिलेशन देखना पड़ता है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ आप पे भी कराएंगे। ये देखिए एक बार इसका आंसर देखिए, जैसे मैंने बताया था वही सेम आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 7 12 22 और ये 7 12 22 और 37। जल्दी से इन चारों नंबर को देखिए और मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। कुछ सेकंड दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले की तरह एक बार डिफरेंस देखते हैं। 7 और 12 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 4 5। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 12 और 22 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, ठीक है। 22 और 37 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 32 और 5 ये 5 37, यानी कि 15 आ रहा है डिफरेंस। कितना आ रहा है? 15 डिफरेंस आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। 5 10 15, 5 10 15 किस में आ रहा है? इसमें देखते हैं, सेम डिफरेंस आना चाहिए। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 10 आ रहा है क्या? जी नहीं, फिर से 5 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, यहीं काट दो। नेक्स्ट देखिए, हाँ 5 आ रहा है इन दोनों का। 3 और 8 5, 8 और 18 10। बहुत अच्छे। लास्ट और देख लेते हैं, 33 और 18, यानी कि 13 और 2 15। बहुत अच्छे। क्या आंसर राइट आ रहा है हमारा? बी इज द राइट आंसर। इनमें चेक की तो इनमें नहीं होगा डिफरेंस, सेम यही। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। और देखिए एक क्वेश्चन और देखिए जल्दी से, इसमें क्या हो सकता है? मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड, उन दोनों का सम, उनका डिफरेंस, तो सब चीज़ चेक कीजिए जो जो चीज़ें हो सकती हैं। चलिए इस वाले में ट्राई कीजिए जल्दी से और मेरे को आंसर बताने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे। इसमें ट्राई कीजिए और मेरे को आंसर बताने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे, क्या हो सकता है इसमें। देखिए क्वेश्चन, गिवन सेट क्या है? क्या क्या गिवन है? 2 गिवन है, फिर 10, फिर 28। 2 10 28, यानी कि 2 कितने जा 10 होता कोई बताएगा? 2 पंजे 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है, ठीक है। और कितने जा 28 होता कोई बताएगा? 14 जा, कितने जा? 14 जा। 2 पंजे 10 और 2 14 जा 28। यही सेम चीज हमें यहाँ लानी है। चलिए देखते हैं। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ठीक है। क्या 4 14 जा ये होता है? 156, बिल्कुल सही। 14 जा ही होता है। कितना? 14 जा ही होता है 146। तो हमारा तो पहला चेक करते नहीं, पहला राइट आ गया। देखिए 7 छिंग होता है ये 42, ये नहीं होगा। 12 दूनी 24 होता है और 9 तिया 27 होता है। इन तीनों में से कोई सा नहीं होगा, सिर्फ पहला आ रहा। देखिए जैसे 5 और 14, ऐसे ही 5 और 14। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस। इनमें हमको क्या देखना पड़ता है कि जैसे पहला नंबर कुछ है, फिर ये नंबर है, फिर ये नंबर कुछ है,
फिर यहाँ पे बताना आपको क्या आएगा। चलिए देख देख के मेरे को जल्दी बताइए, थोड़ा सा दिमाग खुद लगाइए, फिर मैं बताता हूँ आपको, जल्दी से देखिए। देखिए 1, अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे ना तो 7 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है? 7 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में। अब अगर आप इसमें भी 7 प्लस करने की कोशिश करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 और 33। क्या 33 कोई सा ऑप्शन में है? जी नहीं, 33 कोई से भी ऑप्शन में नहीं, तो ये नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं, वो तो नहीं है। रब कर देते हैं इनको। चलिए अच्छा एक चीज और देखिए, 1 किसका क्यूब होता है? 1 किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब क्या 3 सही से नहीं बना, समझ जाना, क्यूब है ठीक है। कितना होता है? 1 होता है। अच्छा 8 किसका क्यूब होता है? फिर ये बताने की कोशिश कीजिए। 8, ये 8 बन गया, बन गया। देखिए थोड़ा अभी ऐसे ही आपको थोड़ा सा हमारा हमारा वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं हिंदी वर्ड क्या होता है, अपनी भाषा में बोल देना, आपको थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि अभी हमारा पेन टैप और बोर्ड वगैरह नहीं आए तो हम इस टाइप से क्लास दे पा रहे हैं। लेकिन देखिए नॉलेज लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझने में समझने में और कंपटीशन तक पहुंचने में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। सिर्फ ये थोड़ी सी कमी रहेगी समझाने के तरीके में, मतलब आपको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अच्छे से लिख के नहीं समझा पाएंगे कुछ टाइम के लिए। बाकी फिर हम इस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी से हमारे पास पेन टैप वगैरह और बोर्ड वगैरह आ जाएंगे तो हम आपको अच्छे से क्लास दे पाएंगे। इतने में आप थोड़ा सा हमारे साथ सुविधा के लिए खेद है, असुविधा के लिए। चलिए देखिए 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8। ये क्या है? 27, 27 किसका क्यूब होता है? किसका होता है जल्दी बताइए? 3 का क्यूब होता है 27। क्या होता है? 3 का क्यूब 27 होता है। चलिए बहुत अच्छे। अब मेरे को बताइए 1 2 3 और अब क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, और 4 का क्यूब आना चाहिए। 4 का क्यूब क्या होता है, कोई बताएगा? क्या होता है? 64 होता है। बहुत अच्छे, क्या होता है? 64 होता है। तो डी इज द राइट आंसर। क्या? डी इज द राइट आंसर। समझे इन क्वेश्चन में क्या करना होता है? इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना होगा। इनमें क्यूब स्क्वायर का ज्यादा खेल रहता है और टेबल्स का मैंने आपको इसलिए याद करने के लिए बोला था कि 50 तक स्क्वायर बिल्कुल अच्छे से याद चाहिए, 30 तक क्यूब अच्छे से याद चाहिए, और टेबल तो 20 तक तो रटे ही होने चाहिए। चलिए ये देखिए 24 और 126, 48। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? जल्दी से मेरे को बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? देखिए मैं बताता हूँ, 24 और 126 थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो ये देखोगे कि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और अगर उसमें हम एक माइनस कर दें तो क्या आएगा? जल्दी बताइए। 24 क्या आएगा? 24 आएगा। अब ये देखिए 5 का क्यूब क्या होता है, ये बताने की कोशिश कीजिए। 5 का क्यूब क्या होता है जल्दी बताइए। और उसमें एक प्लस, 125 में एक प्लस कितना करा तो क्या आ गया? 126 आ गया। उसी तरीके से सेम ये देखिए 48, यानी किसी का स्क्वायर करके एक माइनस करा होगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, और उसमें एक माइनस कर दिया तो क्या आया? 48 आया। क्या आया? 48 आया। चलिए अब देखिए 7 का क्यूब अगर हम करें, 7 का क्यूब करें और उसमें एक प्लस कर दें तो क्या? 7 का क्यूब होता है 343। क्या होता है? 343, और उसमें एक प्लस कर दे तो क्या आएगा? 344। डी इज द राइट आंसर। आप सभी बच्चों का डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्यूब और स्क्वायर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए 2 7 6, फिर क्या? दिमाग लगाइए थोड़ा सा जल्दी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हूँ आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको अपने पेपर में रखे मिलेंगे। क्या होगा सर आपने तो यही पढ़ा था, यही पेपर में आ गया। चलिए देखिए 2 7 6 और फिर क्या? चलिए देखिए आप इसमें नोटिस करेंगे तो ये देखेंगे कि 2 से 7 कैसा है, आपको ये बताना। पहले आप इनका डिफरेंस कोशिश करेंगे देखने की। डिफरेंस होता है 5। एकदम जल्दी से आप ये देखिए कि 6 में 5 जोड़े तो 11। क्या ऑप्शन में 11 है? नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। एक चीज कट गई ना, नहीं होगा। अच्छा ये देखिए 2 चौके 8 और एक माइनस 2
2 4 जा 8 और -1। देखिए 6 4 जा 24 और -1, 23 है ऑप्शन में नहीं है, ये भी कट गया। और किस तरीके से आ सकता है 2 से 7? अच्छा ऐसे आ सकता है 2 दूनी 4 और +3। कैसे कि 2 की मल्टीप्लाई 2 में, ये 2 का स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4 और +3, 2 2 जा 4 और +3 7 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर कर दें और उसमें जोड़ दें कितना 3, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और उसमें 3 जोड़ दें तो कितना होता है 39। कितना होता है 39 होता है नहीं होता? जल्दी बताइए 39 होता है ना? ऑप्शन में भी है 39, तो बी ऑप्शन 39 बिल्कुल सही राइट आंसर। ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन। चलिए इस ये वाला क्वेश्चन और कीजिए, थोड़ा अलग टाइप इसलिए रखा मैंने ये भी। 47 देखिए 47 और 65, 59 और क्या डिफरेंस ट्राई कीजिए। ये देखिए किसी का क्यूब स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब स्क्वायर के आसपास तो नहीं है, फिर ट्राई कीजिए। जल्दी से ट्राई कीजिए और मेरे को आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए देखेगा, देखिए किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं है। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। मेरे को सिंपली ये बताइए कि अगर मैं ये कर दूं कि 4 + 5 कितना होता है, ओ सॉरी 4 + 7 कितना होता है, 4 और 5 4 और 7 कितने होते हैं 11 होते हैं 11। और अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं 6 और +5 कर दूं, 6 + 5 भी कर दूं, तो ये भी 11 होते नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अच्छा ऐसे यहाँ पे करूँ अगर मैं 5 + 9 और फिर बराबर में कितना 5 और 9 कितने होते हैं 14। इनमें 14 किस किस का आ रहा है देखिए, 1 और 1 तो 2 ही होते हैं बस, 6 और 1 7 होते हैं, 8 9 और 10 ये नहीं है। इसमें देखिए 9 और 5, 9 + 5 क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है, इनका सम 14 होता है। तो दिस इज द राइट आंसर, ए इज योर राइट आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन इस प्रकार के भी आपके आगे रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। करा चुका हूँ, शुरुआत इनसे करी थी तो लास्ट में इनसे करेंगे। ए से बी आया है, कैसे आया ए से बी? जल्दी मेरे को बताने की कोशिश कीजिए। ए से बी कैसे आया? ए बी अगला ही है, तो एच से अगला क्या होता है जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। एच से नेक्स्ट क्या होता है? सर एच से नेक्स्ट होता है आई। आई तो 2 में है, इसमें भी इसमें भी है। चलिए ये 2 तो कट गए ना, इतना तो पता चला। इनमें क्या अलग है? इनमें सर लास्ट का अलग है, इसमें एम है इसमें एन है। यही चीज चेक कर लीजिए जल्दी से। एक्स से डब्ल्यू आया, एक्स से डब्ल्यू आया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी एक्स से एक पहले डब्ल्यू आता है, यहाँ पे माइनस करा है। ओ में एक माइनस कर दो जल्दी, सिंपल। ए बी सी डी जी के एल एम एन ओ पी एम एन ओ, ओ के पहले क्या आता है? एन आता है, तो ये भी कट गया जी हमारी तरफ से। सी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं, बहुत अच्छे। देखिए ए से बी आया 1 प्लस, जेड से वाई आया 1 माइनस, सी से डी आया 1 प्लस और एक्स से डब्ल्यू आया 1 माइनस। सेम इसमें करना है, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस फिर 1 माइनस। देखिए लिख रहा ना यहाँ पे जैसे जैसे। चलिए बहुत अच्छे। एक और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज के दिन का, इस क्वेश्चन को आप खुद करने की ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी अपॉन सी, ओ सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, ए ऐसे लिखा है, मैं आपको लिख के दिखा दूं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में, ऐसे करके अपॉन में ऐसे करके अपॉन में नीचे क्या लिखा है एफ, क्या लिखा है एफ। ऐसे ये लिखा है बी सी डी और आई, बी सी डी और अपॉन में आई, ऐसे ये लिखा है सी डी ई अपॉन में एल। अब मेरे को बताइए यहाँ पे क्या आएगा? चलिए जल्दी से मेरे सामने करके जाइएगा, ऐसे नहीं, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अच्छा ऊपर देखेंगे तो क्या हो रहा है, ए बी सी, फिर बी से शुरुआत कर दी, बी सी डी, फिर सी से कर दी सी डी ई। तो अब किससे होगी शुरुआत? डी से होगी। किससे? डी ई और एफ, डी ई और
एफ, यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होगा। डी एफ, डी एफ 3 में डी ई एफ है, डी एफ 3 में। नीचे का बताओ क्या आएगा। अच्छा नीचे ये देखो, एफ है फिर आई है, पहले एफ है फिर आई है फिर एल है, इनमें डिफरेंस देखिए। ए बी सी डी ई एफ, एफ देखिए एफ जी एच और फिर आई आया, बीच में 2 आए ना, आई जे के फिर एल आया, एल एम एन और फिर क्या आएगा ओ। तो क्या आना चाहिए नीचे, ओ आना चाहिए। देखिए एक बार देख लीजिए, ऊपर वाले तो मैंने बता दिया कैसे कैसे आया, नीचे वाला देखिए, इसमें और इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें और इसमें भी 3 का डिफरेंस। चलिए बहुत अच्छे, आप अच्छे से समझे। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको इस चैप्टर के ऑलमोस्ट काफ़ी सारे तरीके करा दिए हैं, बहुत सारे टाइप करा दिए हैं। इन टाइप्स के प्रैक्टिस कीजिए। इतने क्वेश्चनों के मैं कम से कम 50 या फिर 70 क्वेश्चन के एक PDF आपके ग्रुप में डाल दिए है, आप उसको चेक कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा हमको अच्छा लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।